नमस्ते। तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग छठी कक्षा की संस्कृत की किताब। हम लोग पहुंच गए हैं एकादश पाठः पुष्पोत्सव में। पुष्पोत्सव ये बेसिकली क्या है? ये एक सेलिब्रेशन है जिसमें पुष्प मतलब कि फूल इनका उत्सव माने के सेलिब्रेशन होता है। एक बहुत सालों पहले एक रानी ने अपने मन में ये निश्चय किया था कि अगर उसकी मनोकामना मतलब कि उसके मन की इच्छा अगर पूरी हो जाए तो वो योग माया के मंदिर में पंखा माने के फूलों से बना हुआ पंखा एक डेकोरेटिव आइटम होता है वो पेश करेगी। और साथ ही साथ भक्तियार काकी ये जो एक मुस्लिम धर्मगुरु है उनकी समाधि पर भी वो ऐसे ही पुष्पों के बने हुए पंखे पेश करेगी। और इसी से ये पुष्पोत्सव माने के फूल वालों की सैर इस उत्सव की शुरुआत हुई है। हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव माने के सेलिब्रेशन, प्रिय माने के जिनको पसंद होता है। भारत देश, हमारा जो भारत देश है उसमें सबको सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है। अत्र, अत्र मतलब कि यहाँ, कुत्रचित मतलब कि कहीं पे, शस्योत्सवः, शस्योत्सवः का मतलब होता है फसलों का उत्सव। माने कि जब भी हार्वेस्टिंग होता है तो उसके सेलिब्रेशंस होते हैं, उसे हम लोग शस्योत्सवः कहते हैं। ये जो शस्योत्सव शब्द है इसका भी एक ये संधि बना है, किस चीज से? शस्योत्सवः, शस्य प्लस उत्सव, ठीक है। तो शस्य शब्द के एंड में यहाँ पे अ आता है और उत्सव के शुरुआत में उ आता है। हमने पहले ही संधि का एक अलग से चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो अ अधिक उ से हमको मिलता है ओ, और ये गुण संधि कहता है, इसीलिए यहाँ पे शस्योत्सव ऐसा शब्द बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पढ़ते हुए जब भी हमें कोई संधि के उदाहरण दिखेंगे आज हम उनको थोड़ा सा नोटिस करेंगे और जो भी हम लोगों ने संधि को पढ़ा है उसके जो भी नियम हैं वो यहाँ पे कैसे लागू होते हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। कुत्रचित शस्योत्सवः भवति, मतलब कि कहीं पे हार्वेस्ट का सेलिब्रेशन होता है। कुत्रचित पशुत्सवः भवति, मतलब कहीं पे एनिमल्स का फेस्टिवल होता है। हार्वेस्ट के फेस्टिवल का सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है लोहड़ी, ठीक है। और पशुत्सव का महाराष्ट्र में जो पोड़ा मनाया जाता है उसमें बैल जो कि उनकी खेती में हेल्प करता है उसके बारे में सेलिब्रेशन होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ एक एक आपको बता रही हूँ। पशुत्सव, ये भी जो वर्ड है ये भी संधि होती है। हम लोग देखते हैं पशुत्सव में पशु और उत्सव, इससे भी उ और उ मिलके दीर्घ उ बनता है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। उसके आगे है कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कहीं पे रिलीजियस सेलिब्रेशन भी होते हैं और यहाँ पे धार्मिकोत्सव में भी एक संधि है। हम लोग इसको भी देखते हैं। धार्मिकोत्सव में क्या है? धार्मिक अधिक उत्सव, यहाँ पे भी अ और उ मिलके ओ बन गए हैं और ये भी गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुत्रचित यानोत्सवः, यान मतलब कि गाड़ियाँ, ठीक है। गाड़ियों का भी उत्सव यहाँ पे होता है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशंस हम लोग हमेशा करते हैं और हमें वो सब पसंद भी आते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः, मतलब एतेषु मतलब इनमें से एक और है, वो है पुष्पोत्सवः। और पुष्पोत्सव में भी एक संधि है। इसका संधि विग्रह कैसा होता है? पुष्पोत्सव का पुष्प अधिक उत्सव, इससे भी अ और उ मिला के ओ बनता है और ये भी गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे, मतलब कि दिल्ली गांव के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, मतलब कि अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, अस्य मतलब कि इसका, इसका मतलब किसका? पुष्पोत्सव का, ठीक है। आयोजनम भवति, आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, अवसर मतलब कि ओकेजन, इस ओकेजन पर, तत्र मतलब वहाँ पे, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुविधानि मतलब कि बहुत सारी,
पुष्पाणि मतलब कि फूल, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ना। दृश्यन्ते देखे जाते हैं। परम मतलब कि लेकिन, परंतु। प्रमुखम मतलब सबसे मेन, आकर्षणम सबसे मेन अट्रैक्शन है, वो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। व्यजन मतलब कि फैन, पंखा। पुष्प निर्मित मतलब कि फूलों से बना हुआ पंखा। मैंने आपसे कहा था कि एक रानी ने ये अपने मन में ठान लिया था कि अगर उसकी मनोकामना पूरी होती है तो वो पुष्पों से बना हुआ पंखा योग माया मंदिर में और भक्तियार की समाधि स्थल पे चढ़ाएगी, और वो सबसे इस उत्सव का मेन अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, जनाः मतलब कि लोग, ये सारे पुष्प व्यजन योग माया मंदिरे मतलब कि योग माया के मंदिर में। आप जानते हैं ये योग माया कौन है? ये वो देवी है जिसने श्री कृष्ण भगवान की बहन बनकर जन्म लिया था, वही योग माया है। ठीक है, इस योग माया के मंदिर में। और भक्तियार काकी इत्यस्य, और ये भक्तियार काकी एक मुस्लिम धर्मगुरु है। इत्यस्य मतलब इनके, समाधि स्थले मतलब समाधि स्थल पे, अर्पयंती मतलब वहाँ पे ये लोग चढ़ाते हैं। जो रानी ने अपने मन में ठान लिया था वही आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी पैटर्न से। केचन मतलब कुछ, पाटल पुष्प ही मतलब कि गुलाब के फूलों से, निर्मितानि मतलब बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्प ही मतलब कुछ की कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य जपा कुसुम ही मतलब कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, अपरे मल्लिका पुष्प ही दूसरे कुछ चमेली के फूलों से बने हुए, इतरे च गेंदा पुष्प ही और कुछ गेंदे के फूलों से निर्मित व्यजनानी नयंती मतलब कि पंखे ले जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अयम मतलब कि यह, उत्सवः मतलब कि सेलिब्रेशन, दिवसत्रयम 3 दिनों तक, यावत प्रचलति मतलब 3 दिनों तक चलता है। ठीक है, एतेषु मतलब कि इन दिवसेषु दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम मतलब कि काइट्स फ्लाइंग, विविधाः क्रीडाः मतलब बहुत सारे और भी गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, मल्ल युद्धम चापी प्रचलति मतलब कि मल्ल युद्ध भी चलता है। चापी यहाँ पे भी एक संधि है, हम लोग देखते हैं, च अधिक अपि, ये भी दीर्घ संधि है। ठीक है, विगतेभ्यः मतलब कि बीते कुछ दिनों में, विगत। ठीक है, द्विशतवर्षेभ्यः, द्विशत, द्वि मतलब कि 2 और शत मतलब कि 100, तो पीछे बीते कुछ 200 वर्षों में, पुष्पोत्सवः मतलब जो पुष्पोत्सव है वो, जनान आनंदयति लोगों को आनंद दे रहा है। ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है वो। मध्य मतलब कि बीच में, इयम परंपरा ये परंपरा, स्थगिता आसित बंद हो गई थी, स्थगित मतलब कि टेम्पररीली क्लोज्ड। ठीक है, परम लेकिन, स्वतंत्र प्राप्ते है मतलब कि जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, पश्चात उसके बाद, इयम मनोहारिणी परंपरा ये जो मन मोहने वाली परंपरा है जो सबको अच्छी लगती है, पुनः समारब्धा फिर से स्टार्ट हो गई। ठीक है, पुष्पोत्सव अद्यापि मतलब ये जो पुष्पोत्सव है वो अद्य अपि, ये भी एक संधि है। ठीक है, मतलब आज भी, सोल्लासम मतलब उल्लास के साथ मतलब कि आनंद के साथ, और सोत्साहम मतलब कि उत्साह के साथ मतलब कि जोश के साथ, च प्रचलति अभी भी चलती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। सी यू।